मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, यदि आप भी इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं कर पाते हो, मैसेज टाइप नहीं कर पाते हो, या फिर उनके द्वारा भेजे गए किसी के मैसेज को आप हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, तो कैसे आप इंग्लिश में लिखे हुए मैसेज को, इंग्लिश में लिखे हुए नाम को कैसे हिंदी में बनाओगे, कैसे हिंदी में पढ़ोगे, और इंग्लिश में अगर आपको कुछ टाइप करना हो कैसे उसको टाइप करोगे, मैं उसका बहुत ही सटीक और सबसे सरल तरीका आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। देखो, मैंने उन सभी छोटे छोटे शब्दों को यहाँ पे लिया हुआ है जो आपको मैसेज करते टाइम यूज करना होता है, जो आपको ज़रूरत होती है। अगर आपने मैसेज करने वाले उन सभी शब्दों को अच्छे से इंग्लिश में बनाना सीख लिया तो कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, चाहे नाम हो, चाहे मैसेज हो, या फिर इंग्लिश में कुछ आएगा आप उसे हिंदी में आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात, जब आप क्लास को देखा करें तो स्किप करके ना देखा करें, जितना भी देखो अच्छे से देखो, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि बिना कुछ पढ़े मैसेज टाइप करना अब ऐसे सीखो। देखो, इतना सरल तरीका बता दूंगा ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी मैसेज टाइप करना आप लोग सीख जाओगे। तो आइए स्टूडेंट, हम सभी लोग मिल करके इस क्लास की प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि रिया। अब देखो रिया क्या है, एक नाम है, तो यहाँ पे आर से आपका बनेगा रा, इस पे है छोटी की मात्रा, आप यहाँ आई का यूज करोगे तो री हो गया। या पे आ का मात्रा है तो वाई से या करो, और आ का मात्रा आपका बनता है ए से, तो आर आई यू आई ए, रिया बन गया इंग्लिश में। आगे है सुनो, ये छोटा सा आपका यस से बनेगा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनेगा। ना पे देखो ओ की मात्रा है तो पहले ना बनाओ यन से, और यह जो ओ की मात्रा होती है ओ से बनती है, सुनो। कल, अब कैसे आपका का पे देखो मात्रा नहीं है, तो जिस अक्षर पे मात्रा ना हो, अगर वह अक्षर आपका शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तब जब उसकी आप इंग्लिश लिखोगे तो बगल में यहाँ ए लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर है तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखोगे, उनके बगल में ए मत लगाना, यानी कि केवल यल से यहाँ पे ला हो जाएगा कल। लिखा है कॉलेज। अब देखो, कॉलेज एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो जिसकी इंग्लिश होती है COLLEGE, ठीक है। ए है कॉलेज की इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, इसमें CO से आपका इस तरीके से कॉ बना है, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना होता है क्योंकि कॉलेज एक आपका इंग्लिश वर्ड है। ई से आपने एक ही मात्रा किया, जब जी के बाद ई देता है तो जी को हम जा के रूप में यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है क्यों, ए आधा का है तो पहले हम के से का कह लेते हैं। कोई भी अक्षर आधा हो आप पहले उसकी इंग्लिश लिखा करें, फिर जाके वह जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिख दो, यानी कि तुरंत वाई से या कर दो। अब ए आधा बन गया, तुरंत लिखने से आधा बन जाता है। और ओ की मात्रा ओ से। अब देखो, मात्रा के बगल में एक बिंदी भी दी गई है तो इस बिंदी को दिखाया जाता है यन से, लेकिन मैसेज में लोग केवल के वाई ओ से क्यों टाइप करते हैं, इस बिंदी को कोई ध्यान नहीं देता। तो आपको अगर शुद्ध इंग्लिश टाइप करनी है तो यहाँ यन भी टाइप करना होगा। तो KYON आपकी क्यों की शुद्ध इंग्लिश है। हालांकि मैसेज में आप ओ तक भी टाइप कर सकते हैं, कोई आपके पास भेजे चाहे ओ तक या फिर यन तक, आप उसे क्यों ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन कोई आपसे पूछे तो आप यन तक बताना और यन तक टाइप करना। यहाँ लिखा है नहीं। देखो, यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है तो यहाँ पे ए लगा दो। एच से आपका हा। अब देखो, लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो आप बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज किया करे, डबल ई का नहीं, क्योंकि डबल ई का यूज बड़ी की मात्रा के लिए बहुत कम होता है। जहाँ पे लगेगा वहाँ आपको सिखाऊंगा। और एक बात, यह जो आई है छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाता है। अब यहाँ देखो, एक बिंदी दी गई है, मात्रा भी है बिंदी है, तो अभी हमने क्या बताया कि बिंदी भैया यन से दिखाई जाएगी अगर मात्रा भी है। तो नहीं की शुद्ध इंग्लिश ए है, लेकिन मैसेज में नहीं लोग केवल आई तक ही टाइप करते हैं। तो आप भी दोनों तरीक़ों से टाइप कर सकते हो, लेकिन कोई पूछे तो पूरा शुद्ध यन तक बताना। लिखा है आई। अब देखो, यहाँ पे बड़ा वाला आ
डबल ए से और बड़ा वाला ई आपका यहाँ पे आई से, चाहे छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई आई से। अगर आप शॉर्ट में आई लिखना चाहते हो तो केवल आई ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज में चल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से टाइप करना हो हिंदी में तो आप डबल ए आई से टाइप करोगे, ठीक है। लिखा है तुमने। अब देखो जो तुमने है यह तुम और ने से मिलके बना है। आप पढ़ते हो तुमने, पहले आप तुम का उच्चारण करते हैं फिर जाके ने का। जितना पहले उच्चारण होता है उतना अलग करके, बाकी लास्ट वाले को अलग करके इंग्लिश आपको टाइप करनी होती है। जैसे यहाँ आप टी से ता करोगे, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ आप टाइप करोगे यम से, तो आपके दिमाग में यही आएगा सर मैं यम के बगल में ए लगा दूं। लेकिन यह तुम जब अलग हो गया तो माँ लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, तो इसकी इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगाना है। यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा तुमने। देखो मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जब भी आपको 3 अक्षर का कोई नाम शब्द आए, अगर शुरुआत और लास्ट में मात्रा है बीच में नहीं है तो शुरुआत से 2 अक्षर आप अलग कर देना, तीसरा वाला अलग कर देना। लेकिन पहले पढ़ लेना कि कहाँ से कहाँ तक हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है बहुत, तो बी से बा मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और ता आपका टी से बहुत। जरूरी, अब देखो जरूरी में जा इस तरीके से दिया गया तो आप यहाँ पे जेड का यूज कर सकते हैं। मात्रा नहीं है तो ए। आर से आपका रा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का मात्रा के लिए आप डबल ओ और यू दोनों यूज करते हो, क्योंकि यू जो है छोटा बड़ा दोनों लगाता है और डबल ओ केवल बड़ा लगाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डबल ओ भी यूज कर सकते हैं और यू भी, दोनों तरीक़ों से लोग टाइप करते हैं। और आर से आपका रा हो गया, लास्ट में बड़ी की मात्रा आप यहाँ पे आई यूज कर दोगे तो ज़रूरी हो जाएगा। अब कोई हमसे ए भी पूछ ले कि सर क्या मैं इसके स्थान पे जेड के स्थान पे जे यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे जे यूज कर दो चाहे जेड, आपका पढ़ा जरूरी ही जाता है। लिखा है क्लास। अब क्लास भी एक इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब कक्षा होता है। तो यहाँ देखो आपका का है तो यहाँ का आपका बनेगा सी। अब यहाँ पे आप क्या करिए डबल एस कर दीजिए, ठीक है। तो CLASS आपकी क्लास की इंग्लिश होती है। आगे है यहाँ लिखा हुआ है छोड़। यहाँ पे देखो छोड़ लिखा है तो C डबल एच से आपका छा, ओ से ओ की मात्रा छो, और डी से आपका यहाँ पे ड़ा, ए आपका हो गया छोड़। लिखा है दी, तो डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई ही यूज करना। यार, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे हो गया यार। आगे है कल, तो यहाँ पे हम के से का करेंगे, का पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और यल से आपका ला, ए आपका कल हो गया। लिखा है मेरी, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से आपका रा, और यहाँ देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आप आई यूज करें मेरी। लिखा है तबीयत। अब यहाँ देखो कोई छोटी की मात्रा ला के तबीयत लिखता है, कोई बड़ी लगाता है, लेकिन हम आई का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो टी से आपका ता पे मात्रा नहीं है, ए कर देना। बी से आपका बा, चाहे छोटी लगाई हो चाहे बड़ी लगाई हो, आप यहाँ पे आई का यूज करोगे, ठीक है। फिर वाई से आपका या, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना। टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे हो गया तबीयत, ठीक है। आगे है थोड़ी। अब देखो टी और एच से आपका यहाँ पे था हो गया, ओ से ओ की मात्रा थो, डी से आपका ड़ा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई का यूज करोगे थोड़ी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है खराब हो गई। अब यहाँ खराब है तो पहले आप के और एच से खा कर दें, खा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना क्योंकि शुरुआत में है। फिर आप यहाँ आर से रा करोगे, रा पे आ का मात्रा ए लगा देना, और बा आपका बी से ए आपका खराब हो गया। हो, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, गई, तो जी से आपका गा, गा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लगा देना ए, ये बड़ा वाला ई है तो आई कर देना गई। सिर, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, आर से आपका रा सिर,
में, देखो यम से आपका माँ हो गया और ई से ए की मात्रा में, और आपके दिमाग में अब ये चलेगा कि सर यहाँ पे हम बिंदी दिया है तो यन लगा दे, हमारा में हो जाएगा। लेकिन में की शुद्ध इंग्लिश यम ई यन नहीं होती और ना ही यम ई होती है। लोग ज़्यादा करके मैसेज में जानते हो क्या होता है, यम ई से में टाइप करते हैं, हालांकि वहाँ पे चल जाता है, सामने वाला भी समझ लेगा, आप भी समझ जाओगे। लेकिन जो में की शुद्ध इंग्लिश होती है वह यम ई आई यन होती है। अब आपके दिमाग में ये भी तो चल सकता है कि सर यन तो समझ में आ रहा है कि ये बिंदी वाला यूज किया गया है, लेकिन आई क्यों यूज किया गया है? क्योंकि देखो जब आप बोलते हो में तो थोड़ा सा खींच के बोलते हो ना, इसलिए यहाँ पे आई लगा हुआ है। तो यम ई आई एन शुद्ध इंग्लिश है और मैसेज में आपको यम ई भी मिल सकता है, यम ई एन भी मिल सकता है, लेकिन कोई आई टाइप नहीं करता जल्दी, लेकिन शुद्ध यही है, ठीक है। तो आप टाइप करना बहुत, बी से बा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ता आपका टी से बहुत। तेज, देखो टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा ते, देखो इस तरीके से जाए तो आप यहाँ पे जेड का यूज कर दो या फिर आप जे का यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे दिया होता तो हम ज़्यादा करके जेड लगाते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से तेज देखोगे, जेड का भी यूज किया हुआ और ऐसे भी। दर्द, तो डी से दा पे मात्रा नहीं है ए, अब दा के बाद ऊपर की रा फिर जाके दा, देखो आप पढ़ते हो दर्द तो दा के बाद रा फिर दा, यानी कि आर से ऊपर की रा फिर डी से दा। हो, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। रहा, आर से रा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, एच से आपका हा और आ का मात्रा तो यहाँ भी ए लगा देना, रहा। अच्छा, तो आ आपका ए से, यह आधा चा है तो आप सी एच से चा कहना, लेकिन तुरंत जाके सी डबल एच से छा कर देना, क्योंकि देखो इस सी एच को मुझे क्या करना था, आधा बनाना था। और आ का मात्रा आपका ए से यहाँ पे अच्छा हो गया, लिखा है अब, तो आ ए से और बा यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी से टाइप करेंगे तो ए भी हमारा अब हो जाएगा। लिखा है कैसी, तो कैसे का, ए की मात्रा ए और आई से, ए आपका यहाँ पे कै हो गया, फिर छोटा सा यस और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, कैसी। है, एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लिखा है तुम्हारी, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, ए आधा माँ है तो आप यम से माँ करो, लेकिन तुरंत एच से हा कर देना, ठीक है। फिर इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना आप लोग, फिर आर से रा कहना और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज कर दो, आपका तुम्हारी हो जाएगा। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है तबीयत, तो यहाँ पे टी से आपका ता, मात्रा नहीं है ए, और बी से आपका बा, तो आई से लगाओ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। वाई से या मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, ए आपका तबीयत हो गया। अब तो ए से आ और बी से आपका बा, ए हो गया अब। पहले, देखो जो पहले है ना, यह पह और ले से मिलके बना हुआ है। जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द दे, अगर शुरुआत 2 अक्षर पे मात्रा ना दिया हो, तीसरे वाले पर दिया हो, तो शुरुआत से 2 अक्षर आप अलग करोगे। यानी कि पी से पा कहना है, यहाँ पे ए लगाना है, लेकिन हा को केवल एच से, क्योंकि जब पह अलग होगा तो हा लास्ट में आएगा। तो फिर यल से ला और ई से ए की मात्रा पहले। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। काफ़ी, तो के से आपका का, आ का मात्रा ए से का, और फा आपका एफ से बनेगा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा काफ़ी। आगे चलिएगा, लिखा है आगे आराम है, तो आराम में देखो बड़ा आ है तो डबल ए से, फिर आर से रा, फिर आ का मात्रा ए, एम से आपका मा, आराम है। एच से आपका हा, ए की मात्रा ए और आई से ए हो गया है। मुझे, देखो एक बात और है, ऐसे भी लिखा जाता है और है देखो ऐसे भी, एच ए आई एन भी लिखा जाता है, क्योंकि है में भी यहाँ पे एक ऐसे बिंदी होती है। तो मैसेज में लोग ज़्यादा करके है ऐसे टाइप करते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे तो यहाँ एन भी होता है, आप ए भी बताना, और शुद्ध इंग्लिश आपकी है कि यही भी है, ठीक है, एच ए आई एन। क्योंकि इस बिंदी को कोई ध्यान ही नहीं देता यार, जो कोने पे होता है मात्रा के बगल में, तो आप ध्यान दो। मुझे, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह,
और झा आपका जेच से, इस पे ए की मात्रा तो यहाँ पे ई लगा देना मुझे। चलो सीच से आपका चा, चा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, शुरुआत में है। फिर यल से ला करके ओ से ओ की मात्रा कर देना। ठीक, यहाँ लिखा है मैं, तो यम से माँ ए की मात्रा ए और आई से ए आपका मैं हो गया। अब यहाँ देखो बिंदी दिया है तो इसे आप यन से दिखा देना। और मैसेज में लोग क्या करते हैं, यम ए आई से मैं टाइप कर देंगे, उनका हो जाता है। लेकिन आप सीख रहे हो तो आपको पूरा सीखना है। लिखा है तुम्हें, तो टी से ता छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, ए आधा माँ है तो आप यम से माँ करो, तुरंत एच से हा करो, इस पे ए की मात्रा है ई लगाओ। अब मात्रा के बगल में बिंदी है तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है नोट्स। देखो नोट्स एक आपका इंग्लिश वर्ड है, इसमें यन से ना ओ से ओ की मात्रा, अरे सॉरी यार, यन से ना ओ से ओ की मात्रा नो और टी से आपका टा। यहाँ देखो इतना आपका नोट होता है, लेकिन यहाँ पे नोट्स है तो आप क्या करोगे, ऐसे यस लगा दोगे, आपका नोट्स हो जाएगा। इसके लिए सॉरी यार, मैं पहले टा ही लिख दिया था। यहाँ लिखा हुआ है दे, तो डी से दा ई से ए की मात्रा दे, देती, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, टी से ता, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई से देती हूँ। एच से आपका हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, आपको पता है कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से भी बनता है और यू से भी बनता है। तो यहाँ पे हूँ जो है आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो, डबल ओ से भी और यू से भी। अगर आप यहाँ पे यू यूज करते हो और ऊपर की चंद्रमा की बिंदी को यन से दिखाते हो तो ये आपका हूँ हो जाएगा। चाहे ऐसे बिंदी रहे चाहे चंद्रमा की रहे, अगर मात्रा है तो यन से। अगर यहाँ पे आप डबल ओ यूज कर देते हो यू के स्थान पे तब भी आपका सही रहेगा। तुम, तो टी से ता छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू और यम से आपका मत तुम। घर, तो जी और एच से आपका घा, घा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना और रा आपका आर से घर। पर, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से पर। बैठ कर, तो बी से बा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया बै, और ठा आपका टीच से बैठ। इतना देखो ये जो बैठ कर, यह बैठ और कर से मिलके बना है, क्योंकि पहले आप बैठ पढ़ते हो फिर जाके कर पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपने बैठ लिखा, ए नहीं लगाओगे, लास्ट में है। तो के से का पे मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से बैठ कर। लिख, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली और खा आपका केच से ए हो गया लिख। लेना, तो यल से ला ई से ए की मात्रा ले, यन से ना ए से आ का मात्रा ना लेना। आगे ई से, तो छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई, आई से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से इसे। थैंक यू, तो टीच से आपका था, यहाँ जो ए है वह ए से लगेगा, ए की मात्रा, और बिंदी को यन से, के से आपका का, क्योंकि थैंक यू एक आपका इंग्लिश वर्ड है तो ये आपका थैंक होता है, और यू को हम वाई ओ यू से यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम, तो टी से ता छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, यम से आपका मत तुम। बहुत, तो बी से बा, बापे मात्रा नहीं, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा उसे हु, और टी से आपका था, ये आपका यहाँ पे हो गया बहुत। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको नीचे होमवर्क दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन और देख लेते हैं। लिखा हुआ अच्छी, तो आ आपका ए से आधा चाहे तो आप सी एस से चा कहना, तुरंत सी डबल एस से यहाँ पे छा कहना, और बड़ी की मात्रा आई से अच्छी। दोस्त, तो देखो डी से आपका दा, ओ से ओ की मात्रा दो, आधा सा यस, तुरंत टी से ता दोस्त हो। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। अरे, तो ए से आपका आ, आर से रा, ई से ए की मात्रा अरे। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। बात, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, और टी से आपका ता बात नहीं। यन से ना, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से, और बिंदी आपकी यन से नहीं। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इनको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार जो स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।